Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया. इंडिया में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको हमें डिस्कस करना है. तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्रीकल्चर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन यूपीएससी. यूपीएससी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो, ट्रेडमार्क की बात हो, पेटेंट की बात हो. सबसे यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स वगैरह में भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछ चुका है और फ्यूचर में भी पूछेगा ही, और हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये. और इसमें एक जो आपकी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट है उसको भी आप अच्छे से देखना, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज बोलते हैं एक्चुअली, पीपीवीएनएफआर एक्ट. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट जो है इससे भी यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछ चुका है और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है. तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड ओवरऑल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स को हमें आज डिस्कस करना है जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में आ चुका है. एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2023, the paper of agriculture optional of UPSC CSE in 2023. This question was asked, so this question becomes very important for us to understand, और we will see how we approach this question. कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, let's see. So what is IPR? That is what is intellectual property rights. ये होती क्या है? आंसर को देखने से पहले हमें समझना होगा what IPR is. तो it is the creation of our intellectual property rights. As you can understand from the name only, intellectual property rights. That is, it is the creation of our intellect. Intellect means it is the creation of our mind. It is the property of our mind. ठीक है, ये हमारी दिमाग की क्रिएशन है. इंटेलेक्चुअल is made from the word intellect. Intellect means हमारा intellect. That is हमारा mind. Our mind. So it is the creation of our mind. It is the property of our mind. So उसके लिए जो rights मिलते हैं हमें, that is intellectual property rights. So I hope you understand this. So it refers to the creation of minds. जैसे मैंने बताया, it is creation of minds, such as inventions, literary and artistic works, designs and symbols, names and images, etc. ये जो भी चीज हमारे mind से creation है, that comes under intellectual property rights. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स, और यू कैन से फॉर्म्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया. ठीक है, सो यू कैन से टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. फर्स्ट वन इज द पेटेंट. तो पेटेंट किसे मिलता है? होम पेटेंट इज गिवन टू ए पर्सन फॉर ए इन्वेंशन. इट इज ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन. अगर हमने कोई नई चीज का इन्वेंट किया, इजाद किया, फिर डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, वी इन्वेंटेड समथिंग न्यू, तो फॉर दैट वी विल बी गिवन द पेटेंट. ठीक है, अगर कुछ इन्वेंट करते हो तो हमें उसके लिए पेटेंट मिलता है. और जो लॉ विच गिव्स अस पेटेंट्स इज पेटेंट्स एक्ट. इट इज गवर्न्ड बाय लॉ कॉल्ड पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970. 1970 की जो पेटेंट्स एक्ट है उससे ये गवर्न्ड है. ठीक है, एंड इट इज गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years. 20 साल के लिए हमें पेटेंट मिलता है. सो पेटेंट आप समझ गए किसके लिए मिलता है? फॉर आवर इन्वेंशन. इन्वेंशन दैट इज कि एक अच्छा इन्वेंशन, एक डिस्टिंग्विशेबल इन्वेंशन, जो कि डिस्टिंग्विश ऐसा नहीं कि मान के चलो पहले से कोई चेयर बना हुआ है हमने फिर एक चेयर बना दिया. नो, ए यूनिक इन्वेंशन. ठीक है, एक यूनिक इन्वेंशन के लिए हमें पेटेंट मिलता है. सेकंड इज द ट्रेडमार्क. जैसे देखो अब इसमें अच्छे समझो आप, यू अंडरस्टैंड दिस. सपोज देयर इज अ चेयर, वी आल्सो मेड अ चेयर, और हम चाहते हैं पेटेंट लेने के लिए इसका कि देखो भाई हमने भी एक चेयर बनाया है. तो यहाँ पे इस चेयर के लिए पेटेंट नहीं मिला क्योंकि ये यूनिक नहीं है. पहले से वी हैव चेयर्स बिफोर आल्सो. बट अगर हम इस चेयर में कुछ डाल देते हैं, इस चेयर में हमने मसाजर डाल दिया कि देखो भाई अभी तक किसी ने चेयर में मसाज वाली मशीन नहीं डाली, ऑल्दो देयर इज देयर, वी ऐड सम मसाजर हियर, तो फिर उसके लिए हमें पेटेंट मिल सकता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो इन्वेंशन के लिए हमें पेटेंट मिलता है. सेकंड वी हैव ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क किसके लिए मिलता है? जैसे आप फॉर एग्जांपल यू हैव सीन वेरियस थिंग्स. जैसे आपको
जैसे एप्पल का ये ट्रेडमार्क है, ऐसे करके एप्पल है। सो दैट इज ट्रेडमार्क ऑफ एप्पल, जिसको आप देख के ही पहचान जाओ कि भाई ये एप्पल की कंपनी है। फिर कोको कोला का ट्रेडमार्क अलग है, वी हैव डिफरेंट कंपनीज, कार्स की ट्रेडमार्क अलग है, टाटा का ट्रेडमार्क अलग है, महिंद्रा का ट्रेडमार्क अलग है। सो दैट इज ट्रेडमार्क, इट इज ए टाइपिकली ए नेम, लोगो, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन एक्सेट्रा और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, जो कि इस कंपनी के लिए वो स्पेशल है। क्योंकि जैसे आप पहचान सकते हो यस दिस इज ऑफ कोक, आपको ब्रांड और ट्रेडमार्क देख के ही पहचान जाओगे कि अरे ये तो कार भाई BMW की, अरे ये तो कार टाटा की है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ट्रेडमार्क इज, एंड इट इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के द्वारा ये गवर्नड है, एंड इट इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स के लिए देता है, विच कैन बी फर्दर इंक्रीज, ठीक है। अगर आप 10 ईयर्स अभी पूरे हो गए तो फिर से इसको जाकर के रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। बट इनिशियली इट इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो दिस इज व्हाट ट्रेडमार्क इज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ट्रेडमार्क क्या होता है। नाउ थर्ड, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखो, दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो किसी एक ज्योग्राफी से, ठीक है, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग्स को हमने सुना कि जीआई मिली, जीआई टैग मिला। तो मधुबनी पेंटिंग्स जो है आर एसोसिएटेड विथ एन एरिया, दैट इज मधुबनी एरिया ऑफ बिहार, यहां से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल किसी एक मैंगो को जीआई मिला, दैट मैंगो इज एसोसिएटेड विद सम प्लेस, ठीक, उस प्लेस से एसोसिएटेड है। मान के चलो अभी हमने देखा कि ऑनियंस को जो है, महाराष्ट्र के ऑनियंस को जीआई टैग मिला, तो दैट ऑनियंस इज एसोसिएटेड विद दैट प्लेस महाराष्ट्र। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में क्या हो जाता है कि दैट दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद ए ज्योग्राफिकल प्लेस। उसकी वैल्यू तभी है, इस मधुबनी पेंटिंग्स की वैल्यू तभी है जब ये इस बिहार के मधुबनी एरिया से एसोसिएटेड है, ओके। इस मैंगो की वैल्यू तभी है, दैट इज एसोसिएटेड विद दैट रीजन। ऑनियंस की वैल्यू तभी है, दैट इज व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद दैट रीजन, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो, ठीक है। फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन्स, तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, जीआई मिलता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और इट इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स एक्ट ऑफ 1999, ठीक है। इस लॉ के थ्रू ये गवर्न्ड है, ओके, एंड इट इज गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एक 10 साल के पीरियड के लिए दिया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज। नेक्स्ट वी हैव कॉपीराइट। सो कॉपीराइट क्या है, इट इज द राइट गिवन टू द क्रिएटर्स ऑफ सम आर्टिस्टिक, सम लिटरेरी, सम म्यूजिकल, कुछ आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट किस लिए दिया जाता है, कुछ आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए। इट इज गिवन फॉर सम आर्टिस्टिक वर्क्स, और यू कैन से लिटरेरी वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, ठीक है। ये सब चीज के लिए हमें क्या मिलता है, कॉपीराइट, जो कुछ आर्टिस्टिक हम लोग करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी गेट कॉपीराइट, एंड इट इज गवर्न्ड बाय लॉ कॉल्ड कॉपीराइट्स एक्ट ऑफ 1957। कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, and it is given for a period of 60 years. Copyright is given for a period of 60 years. So copyright किसके लिए मिलता है, आर्टिस्टिक वर्क के लिए। So I hope you understand this. Next we have designs, और we can say इसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन लिखो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट we have इंडस्ट्रियल डिजाइन। इट इज गिवन फॉर सम इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। जिसको भी कोई एक डिजाइन है, फॉर एग्जांपल की सपोज देयर इज ए बॉटल, ये एक यूनिक डिजाइन ऑफ बॉटल है जो कि
अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी की है, एक यूनिक साइज की। तो इस डिजाइन के लिए हम लोग को ये इंडस्ट्रियल डिजाइन की मिल सकती है। मान के चलो कोई एक कार का फ्रेमवर्क है, कार का डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, तो उस डिजाइन के लिए हमें ये मिल सकती है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जो इंडस्ट्रीज के कुछ यूनिक डिजाइन है उसके लिए ये हमें मिलती है इंडस्ट्रियल डिजाइन, एंड इट इज अंडर द लॉ ऑफ डिजाइंस एक्ट ऑफ डिजाइंस एक्ट ऑफ 2000, ठीक है। एंड इट इज गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years which can be further extended to a period of 5 years। उसके बाद ये एक्सपायर होता है। इसलिए आप देखोगे, मान के चलो कोई यूनिक बॉटल है, ठीक है, वो अभी 15 साल तक चलती है, उसके बाद उसके सारे काफी सारे कॉपीज मार्केट में आने लगते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इंडस्ट्रियल डिजाइन इज। नेक्स्ट वी हैव प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो इट इज ग्रांटेड फॉर प्लांट वैरायटीज, ठीक है। प्लांट वैरायटीज के लिए मिलता है किसे किसे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रांटेड टू ब्रीडर्स, सेकेंड इज ग्रांटेड टू रिसर्चर्स, 3 टाइप की है। थर्ड इज टू फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स आर ऑल्सो ब्रीडर्स, ठीक है। बट ब्रीडर्स और फार्मर्स में मेन डिफरेंस क्या है कि फार्मर्स जो है अपना वो प्रोड्यूस कर, ब्रीडर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी सीड कंपनी के लिए, कहीं एक कॉलेज में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन फार्मर्स क्या है कि दे जनरली प्रोड्यूस अपने फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रीडर्स जो है किसी एक ब्रांड नेम के अंदर वो जो भी हमने वो सेल किया है, ब्रांड नेम के अंदर वो सेल कर सकते हैं अपने वैरायटी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसके सीड्स को। पर फार्मर्स जो है दे कैन नॉट सेल अंडर ए ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम के अंदर फार्मर सेल नहीं कर सकते, ये डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। एंड दिस इज governed by law called Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act. It is also important for our agriculture optional. इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो you should be knowing it very well. It was given in 2001 and it is given for 15 years for plants, field crops, or you can say plants, field crops वगैरह के लिए 15 साल के लिए दिया जाता है। and for trees and vines it is given for 18 years, ठीक है। 18 साल ट्रीज के लिए, 15 साल फील्ड क्रॉप्स वगैरह के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन। रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं, जो फार्मर्स और ब्रीडर्स, ये तीनों के लिए ये एक्ट है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स मान के चलो कोई एक फूड कंपनी है, उसके कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट मसाले हैं। जैसे कोको कोला के बारे में आपने सुना होगा, कोको कोला इज सीक्रेट रेसिपी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ट्रेड सीक्रेट्स आर, जिसके जो कि एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, जिसके थ्रू की वो कंपनी की नींव है, वो उस कंपनी की एक स्पेशलिटी है। तो दैट इज व्हाट ट्रेड सीक्रेट्स आर, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो जितनी भी चीज मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो that is all for today. I hope you understand everything. So please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप like करते हो, share करते हो, subscribe करते हो, तो it motivates us to make more such videos for you on regular basis. That is all for today. Have a nice day. Thank you.